जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से उदयपुर। देखो बच्चों, एक तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो लिनक्स वाला पार्ट है वो काफ़ी इजी है। उसमें आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करना है, जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उतना ही आपको करना है। याद रखिए, मैंने पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है वो काफ़ी डीप में पढ़ा रखा है, तो आपको क्या क्या करना है वो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। पहले तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए, कल की क्लास जो क्लास नंबर 1 है वो जरूर देख के जाइएगा। क्लास नंबर 2 जो आज है ये भी आपके कोर्स से रिलेटेड है। जितना भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, याद रखना बच्चों, मेरा एक ही टारगेट है, 3 तारीख को आपको पेपर में मिले। तो आज जो मैं सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा, याद रखना इसके बाद भी 3 वीडियो और आएंगे। किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेटवर्किंग मैंने करवा रखी है, बार बार नहीं कराएंगे, वहां पर पढ़ लेना, पूरा पूरा वापस पढ़ लेना, है ना। याद रखना, उनसे बाहर नेटवर्किंग नहीं आएगी। आप पूरे की पूरी नेटवर्किंग आपके कोर्स में, रिवीजन वाली नेटवर्किंग जरूर देख के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। रिवीजन वाली नेटवर्किंग जरूर देख के जाइएगा, लग जाइए। नेटवर्किंग का पोर्शन आपके सबसे ज्यादा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में से 15 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बन सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के रिवीजन वाले वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप एक घंटे की लाइव क्लासेस का समय नहीं है। तो आपके पास है ये कोर्स, आप उनको देखिए। बच्चों, आपके कोर्स में है क्या? आपके कोर्स में एक तो सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज आपका कोर्स वाला डेटा आपको चेक करना है, पूरा डाल रखा है। एक आपकी नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में तीनों पार्ट है। तीनों पार्ट कौन कौन से हैं? इंटरनेट भी है, इंटरनेट भी है, इंटरनेट भी है, नेटवर्किंग भी है, नेटवर्किंग भी है बच्चों, क्लियर। नेटवर्किंग भी है, नेटवर्किंग भी है, HTML टेक्नोलॉजी भी है बच्चों, क्लियर। HTML भी है, HTML और CSS दोनों करवा रखी है मैंने। CSS भी है, और क्या है? इंटरनेट, नेटवर्किंग, HTML, CSS, और क्या है? सिक्योरिटी भी है, क्लियर। सिक्योरिटी भी है। तो बच्चों, इनको देखना स्टार्ट कर दो। आज मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास इन सबको कवर करने के लिए 5 दिन में दे रहा हूं। 5 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए, नेटवर्किंग को। फिर बच्चों आप आ जाइए किसके ऊपर? फंडामेंटल। फंडामेंटल लगभग आपका खत्म हो गया। फंडामेंटल वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। जिसने नहीं देखा, रिवीजन वाले वीडियो देख लेना। बच्चों, नंबर सिस्टम वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, क्लियर। याद रखना, जिसने नहीं देखा, रिवीजन वाले वीडियो देख लेना और इन वीडियो को रिपीट कर लेना। अब बच्चों आपके क्या बचा? आपका बचा ओएस। ओएस आपका चल रहा है, लेकिन ओएस में आपके बेसिक ही है, याद रखना, ज्यादा डीप में नहीं जाना। बच्चों, लिनक्स कमांड, कमांड आपको यूनिक्स की भी करनी है और डोस की भी करनी है बच्चों, क्लियर। डोस की भी करनी है, तो डोस कमांड भी आपको करनी है, लिनक्स कमांड भी आपको करनी है। फिर बाकी तो बेसिक है इसमें, किसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को और फोल्डर को टाइट। हाँ जी, थोड़ा इंटरप्ट आ रहा है बच्चों, आज सही हो जाएगा, ये लैब आज सही हो जाएगी। थोड़ा इंटरप्ट आ रहा है, ठीक है, चलिए। हाँ ठीक, हाँ ले जाओ, आ रहा हूँ मैं क्लास लेके 1 घंटे में। बच्चों, तो ये क्या है? डोस कमांड, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स। अब बच्चों इनका लेवल क्या है? ये तो लेवल ठीक है, ये भी लेवल ठीक है, ये भी लेवल ठीक है आपके कोर्स में, यानी अच्छा अच्छा खासा लेवल आएगा। इनका लेवल अच्छा आएगा, याद रखना। आप वेट मत करो अरविंद सर का, आप वेट मत करो अरविंद सर का, आप वेट मत करो अरविंद सर का। अरविंद सर ने जो डायरेक्शन दिया उसके हिसाब से चलो। DBMS आपको नहीं करनी है, डेटा स्ट्रक्चर आपको नहीं करनी, कुछ भी आपको नहीं करना। केवल 5 बुक ढंग से करनी है। और कहां से करनी है? कोर्स प्लस रिवीजन दोनों हो जाए तो मजा आ जाएगा। अगर कोर्स रिवीजन दोनों नहीं हो, क्योंकि अपने पास कितने दिन है? तो अपने पास लगभग 15 दिन है। अब 15 दिन है, कोर्स रिवीजन नहीं हो तो रिवीजन जरूर देख के जाना, और सी का कोर्स देख के जाना, सी में कोर्स वाला देख के जाना, क्लियर। चलिए, अब बच्चों नेटवर्किंग से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? तो लगभग 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से बैठेंगे। फंडामेंटल से आपके 15 क्वेश्चन बैठेंगे। नंबर सिस्टम से वही आपके 15 क्वेश्चन बैठेंगे बच्चों, क्लियर।
अब सी से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों। क्लियर? बच गए 15 के आसपास क्वेश्चन आपके यहाँ से बैठेंगे, 15 के आसपास क्वेश्चन आपके यहाँ से बैठेंगे। 10 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। क्लियर? तो इंग्लिश और जीके ये एक दिन में तो बढ़ेगी नहीं, तो सर ने जो पढ़ा रहे वो पढ़ लेना बच्चों। क्लियर? इंग्लिश आपका लोड कर रखा है, जीके जनवरी तक, दिसंबर तक की करा रखी थी, जनवरी की चल रही है। अब बच्चों ओएस में कितना पढ़ना है ना, मेन चीज ये उठती है, सर ओएस में क्या पढ़ना। तो देखो डोस कमांड पढ़नी है, याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक, जो बेसिक चल ही रहा है, बेसिक चल ही रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है वो बेसिक आपका चल ही रहा है। अब बच्चों लिनक्स के अंदर भी आपको क्या पढ़नी है, कमांड ही पढ़नी है बच्चों। क्लियर? कमांड ही पढ़नी है। अब बच्चों होता क्या, इसके अलावा आपका जो सिलेबस है उसको भर रखा है कैसे, कि ओएस में फाइल फोल्डर कैसे डिलीट करेंगे, ओएस में फाइल को डिलीट कैसे करेंगे, फाइल का रीनेम कैसे करेंगे। तो बच्चों आपको सबको पता है फाइल का रीनेम करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ जाइए, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम आएगा, रीनेम कर दीजिए बच्चों। क्लियर? फोल्डर को डिलीट कैसे करोगे, तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए बच्चों। क्लियर? परमानेंट डिलीट कैसे करोगे, तो शिफ्ट प्लस डिलीट कर दीजिए। तो ये चीजें हैं, ये पढ़ने मात्र से या फिर करने मात्र से आपके समझ में आ जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कोई ज्यादा डेंजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे कि आईए के अंदर है, कंप्यूटर टीचर के अंदर है, उतना नहीं है। आपका केवल बेसिक है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर बच्चों? इसी के अंदर आपका नोटपैड है, नोटपैड क्या काम आता है, वर्डपैड क्या काम आता है। याद रखिए, अगर कोई ये पूछे कि फाइल आपको पूरी पढ़नी है, फाइल जितनी भी उनके एक्सटेंशन ये पूरा देखना है, ये सब ओएस के अंदर ही देखना है बच्चों। फाइलों के एक्सटेंशन मैंने खूब पढ़ा रखे हैं, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये सब 29 वीडियो आपने देख लिए होंगे। उनके अंदर छोटे छोटे पार्ट जो मैंने कवर कराए वो इसके ही पार्ट थे अधिकतर। ये 29 वीडियो जो यूट्यूब वाले हैं उनको देखोगे तो उनके अंदर फाइलें भी मैंने करवा रखी है, फाइल का मैंने पूरा कंसेप्ट बता रखा है। और बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम में और क्या ध्यान रखना है, देखिए पढ़ने लायक 3 ही चीज है, ओएस बेसिक, डोस कमांड, लिनक्स कमांड, बाकी तो और छोटी मोटी चीजें हैं। क्लियर है बच्चों? डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिस्क फ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी स्पेस भरा होता है उसको एक तरफ और जो खाली है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अच्छा, पेंट है, तो पेंट में आपको क्या करना है, तो पेंट के बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। पेंट क्या करता है, क्या नहीं करता, पेंट की जो फाइलें बनती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है, क्या नहीं होता, तो ये सब मैंने करा रखा बच्चों। इसके अलावा इसमें वर्ड पढ़ना है आपको, इसमें आपको एक्सेल पढ़ना है बच्चों, एक्सेल पढ़ना है। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट 3-3 बार पढ़ा रखे हैं मैंने बच्चों, 3-3 बार पढ़ा रखे हैं। बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं, यहीं पर इसको कवर कर लेना। क्लियर? फिर ये जो ओएस है ना बच्चों, क्योंकि और सब चीजें तो आपके बिल्कुल क्लियर है, दिक्कत क्या है, ये नई चीज जुड़ी है आपकी, नई चीज जुड़ी है, तो नई चीज में भी कुछ अच्छा नहीं जोड़ा उन्होंने, केवल ये बोला फाइल कैसे डिलीट करें, फोल्डर कैसे डिलीट करें, फाइल का रीनेम कैसे ले, पेंट क्या काम आता है बताइए, नोटपैड क्या काम आता है बताइए। तो ये चीजें कवर कराने में लगभग मेरे को पूरा कवर, मतलब हर तरीके के 5-5, 10-10 क्वेश्चन लाके लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे। क्लियर? 4 से 5 दिन। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ नेटवर्किंग अच्छे लेवल पे बनी हुई है, देख लीजिएगा। फंडामेंटल आपका हो गया, नंबर सिस्टम आपका हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 से 5 दिन में आपको सारे करा दूंगा। क्लियर? वो एक एक लाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक एक लाइन, क्यों? क्योंकि अपन शेड्यूलिंग ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अपन बेसिक ओएस पढ़ेंगे, डोस कमांड पढ़ेंगे, आज ये दोनों निपट जाएंगे। क्लियर? लिनक्स कल निपटा देंगे, ठीक है। और फिर ये छोटी छोटी चीजें के ऊपर मैं आपको लगभग 150 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, मैं आज से स्टार्ट करूंगा। 150 एमसीक्यू तैयार कराऊंगा, किसके? ओएस के, कि किस तरीके से अपन को इन क्वेश्चन को हैंडल करना है। क्लियर? बाकी और सारा काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सी मैंने पढ़ाई रखी है, नेटवर्किंग पढ़ाई रखी है, फंडामेंटल पूरा है, नंबर सिस्टम पूरा है। ये नई चीज है, ये नई चीज है, तो इसके ऊपर अपन को ज्यादा डीप में चलना है, क्योंकि 15 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से सही होने चाहिए। ये पूरा सही है, ये पूरा सही है, ये पूरा सही है, और ये भी पूरा सही है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। समय नहीं है अरविंद सर की 1 घंटे की क्लास के लिए, आपके पास समय नहीं है, ध्यान रखना, आपके पास समय है, कैसे भी करके 100% कोर्स करो। और कोर्स कौन सा करो? रिवीजन, सी कौन सा करो? कोर्स वाला। क्लियर? चलिए एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। मेरा मेन टारगेट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट, मैं से आपको हर पॉइंट के 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके आपको समझाऊं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है।
क्लियर। बेसिक वाला पार्ट जो RSCIT का पार्ट है वो, ये RSCIT वाला पार्ट है, RSCIT वाला पार्ट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कल परसों तरसों और उसके आगे, मतलब 4 दिन आपका ये RSCIT वाला पार्ट ही चलेगा। क्लियर बच्चों, याद रखना फाइल का रीनेम कैसे करते हैं, फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते, उन सबके ऊपर चर्चा करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए, अब मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर, आपका पूरा कोर्स 100% कवर हो चुका है। याद रखना 100% कोर्स कवर है, केवल इसको अपन को और पढ़ना है RSCIT पैटर्न। RSCIT के पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको मैं लेके आऊंगा, क्योंकि RSCIT में केवल ऑपरेटिंग सिस्टम ही आता है और कुछ आता ही नहीं। क्लियर, केवल क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम RSCIT की बुक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कल मैं लेके आऊंगा और आपको उसको समझाऊंगा। क्लियर, चलिए समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। RSCIT में केवल OS ही आता है और कुछ भी नहीं आता। OS के साथ जो भी आता है, जैसे वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेज आता है बच्चों, नोटपैड आता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर आता है, डिस्क क्लीनर आता है, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है इनसे रिलेटेड पॉइंट ही आपके RSCIT में आते हैं, वो सारी चीजें अपन करेंगे। क्लियर, चलिए आज बच्चों अपन डोस कमांड को पूरा देख लेते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा देख लेते हैं। क्लियर, मेरे को नहीं लगता कि डोस कमांड आपके कोर्स में दे रखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है और लिनक्स कमांड भी आपके कोर्स में दे रखी है। लिनक्स कमांड आज नहीं हो पाएगी, काफी टाइम लग जाएगा, तो लिनक्स कमांड और बेसिक कंसेप्ट RSCIT के क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर, चलिए हाँ जी, अब आप सी खुद करना, नेटवर्किंग खुद करना, तब तक मैं ये निपटा देता हूँ। फिर ये खत्म होते ही अपन लेंगे क्या, नेटवर्किंग के जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको निपटाएंगे। सिलेबस सामने रखेंगे, सिलेबस के नीचे अंडरलाइन करते रहेंगे। खूब समझा दिया, 10-12 मिनट हो गई। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। चलिए अब बच्चों आज अपन पढ़ते हैं OS के बेसिक कंसेप्ट। OS में क्या क्या पूछते हैं, OS बेसिक्स बच्चों। क्लियर, OS के बेसिक कंसेप्ट अब आज अपन को पढ़ना है, तो समझिए बच्चों। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है क्या, देखिए टास्क मैनेजर क्या होता है बच्चों, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस की कितनी स्टेज होती है। याद रखिए प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेज है, शेड्यूलर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से तरीके के शेड्यूलर काम करते हैं, कौन सी स्टेप के बाद कौन सी स्टेप आती है। ये बेसिक सिस्टम है किसका, OS का। तो बेसिक पार्ट ऑफ OS अपना चल रहा था, तो चलिए अपन क्या क्या पढ़ेंगे आज, उसकी अपन एक बार लिस्ट बना लेते हैं। अपन सबसे पहले प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है बच्चों। क्लियर, दूसरा पॉइंट देखेंगे, अपन को न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं करने क्योंकि अपने कोर्स में RSCIT जैसा सिलेबस है। क्लियर, दूसरा पॉइंट देखेंगे अपन थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस और थ्रेड क्या होता है बच्चों। पे तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे, तीसरा पॉइंट प्रोसेस की स्टेज क्या होती है, प्रोसेस की स्टेट कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी स्टेट होती है। तीसरा बच्चों फिर अपन पढ़ेंगे शेड्यूलर कौन कौन से होता है, शेड्यूलर कौन कौन से होते हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों। शेड्यूलर के बाद अपन को देखना है कि शेड्यूलर कौन कौन से होंगे। फिर बच्चों अपन पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है बच्चों। क्लियर, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर अपन शेपिंग के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि शेपिंग क्या होती है, शेपिंग क्या होती है बच्चों। क्लियर, एक PCB बॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स बच्चों। क्लियर, शेपिंग, PCB, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन डीप में नहीं जाएंगे, अपन केवल इनकी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। शेपिंग क्या होती है, PCB बॉक्स क्या होता है बच्चों। फिर इसके बाद पेजिंग पढ़ेंगे अपन, पेजिंग क्या होता है। इसके बाद फ्रेमिंग पढ़ेंगे अपन, फ्रेमिंग क्या होता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, पेजिंग और फ्रेमिंग। क्लियर, ये दो चीज अपन और देखना है। इसके बाद बच्चों ये पूरा पॉइंट जब हो जाएगा तो अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे डोस कमांड। डोस की जो भी कमांड है उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। क्लियर, डोस कमांड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक हो जाएगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक हो जाएगा फिर अपन देखेंगे कि अपनी विंडो में फाइल और फोल्डर कैसे बनाते हैं, न्यू क्या होता है, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर। तो ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन अपन करेंगे। और याद रखना RSCIT का ही सिलेबस है आपका, तो उससे ज्यादा एडवांस आपको नहीं पढ़ना। किसमें, OS के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। याद रखना कोर्स वाला नहीं करके रिवीजन वाला करना। रिवीजन वाला करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। रिवीजन वाला वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको करना है। क्लियर, चलिए तो बच्चों आज अपन बात कर लेते हैं OS के बेसिक। प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस स्टेट कौन कौन सी है, शेड्यूलर क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, शेपिंग क्या होती है बच्चों, PCB बॉक्स क्या होता है, पेजिंग क्या होती है, फ्रेमिंग क्या होती है और डोस कमांड क्या होती है। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो
जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मेन चीज है अपने नौकरी का मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को चलना है, ज्यादा डीप में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ना है। क्लियर? चलिए हाँ जी, कर दे स्टार्ट। ठीक है, चलिए अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं किसकी, प्रोसेस। अब प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, सेकेंडरी स्टोरेज, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों याद रखिए, छोटे छोटे पॉइंट है। ये सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पर कोई जॉब पड़ी है। जॉब मतलब कोई गाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जॉब 1 है बच्चों, ये जॉब 2 है। ऐसे बहुत सारे जॉब यहाँ पर पड़ी रहती है बच्चों। क्लियर? बहुत सारी जॉब पड़ी रहती है। सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पर आपका क्या है, ये तो यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज है। और यहाँ पर क्या है, तो बच्चों यहाँ पर आपका सीपीयू है बच्चों। क्लियर? अब पॉइंट ये आता है कि सर ये जॉब है, ठीक है। अब बच्चों जो जॉब है वो एक्टिव अगर हो जाती है तो उसको टास्क कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर कौन होता है, टास्क मैनेजर बच्चों। क्लियर? यहाँ पर टास्क मैनेजर होता है बच्चों। क्लियर? कोई पूछे टास्क मैनेजर किसका पार्ट है, तो टास्क मैनेजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है बच्चों। यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल मैंने बता दिया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया था। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो बताया था, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने बता दिया था। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है, ये सीपीयू है, प्राइमरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है बच्चों। जो जॉब है वो इनएक्टिव होती है। इनएक्टिव जॉब या इनएक्टिव प्रोग्राम को क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनएक्टिव प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इनएक्टिव प्रोग्राम को क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं बच्चों। क्लियर? क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना, इनएक्टिव प्रोग्राम को जॉब कहते हैं। अब बच्चों होता क्या है, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो जॉब है वो यहाँ पर आती है तो इसकी एंट्री किसमें हो जाती है, टास्क मैनेजर। तो बच्चों ये टास्क बन जाती है। एक्टिव जॉब इज कॉल्ड टास्क बच्चों। क्लियर? एक्टिव जॉब को क्या कहते हैं, एक्टिव जॉब इज कॉल्ड टास्क बच्चों। क्लियर? एक्टिव जॉब को क्या कहते हैं, टास्क कहते हैं, इज कॉल्ड टास्क बच्चों। क्लियर? और कौन कौन सी टास्क चल रही है, रैम में क्या क्या है, तो बच्चों याद रखना रैम में कौन कौन सी टास्क है वो टास्क मैनेजर पूरी इंफॉर्मेशन रखता है बच्चों। टास्क मैनेजर क्या है कि कौन कौन से जॉब रैम के अंदर पड़ी हुई है, ये पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, टास्क मैनेजर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि टास्क मैनेजर क्या करता है। तो बच्चों याद रखना, टास्क मैनेजर बच्चों टास्क मैनेजर क्या करता है, तो टास्क मैनेजर एंट्री रखता है एंट्री बच्चों। क्लियर? एंट्री, जितनी भी एंट्री है एंट्री होल्ड करता है बच्चों। क्लियर? एंट्री होल्ड करता है किसकी, जो टास्क जो जॉब प्राइमरी मेमोरी के अंदर है, जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर है उन सबकी इंफॉर्मेशन रखता है, मेमोरी के अंदर है बच्चों। ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आया। तो जॉब यहाँ होती है, एक्टिव हो जाती है तो टास्क हो जाती है। और यही टास्क जब यहाँ आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस बच्चों। क्लियर? ये प्रोसेस होता है, याद रखना, टास्क इन प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस बच्चों। डेफिनेशन सुनो, टास्क या जॉब या प्रोग्राम कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। टास्क, जॉब, प्रोग्राम इन प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस बच्चों। क्लियर? ये क्या कहलाता है, प्रोसेस बच्चों। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आ जाती है, याद रखना, तुम्हारे डायरेक्टली डेफिनेशन आती है। प्रोसेस को अपन ये भी बोल सकते हैं रनिंग प्रोग्राम। अब रनिंग किसको कहते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी में होते हैं उनको रनिंग प्रोग्राम कहते हैं। रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस बच्चों। क्लियर? कॉल्ड प्रोसेस, रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस बच्चों। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों याद रखिए, ये प्रोसेस है, यही चीज टास्क है, यही चीज जॉब है। और बच्चों टास्क मैनेजर किसका पार्ट है, तो टास्क मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जो टास्क की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर थ्रेड क्या होता है। तो बच्चों पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ नहीं जाता, प्रोसेस का छोटा छोटा पार्ट है वो होके जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं, थ्रेड। तो थ्रेड क्या है, तो बच्चों थ्रेड क्या होता है, तो एक प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड से मिलकर बनता है बच्चों। क्लियर? थ्रेड से मिलकर क्या बनता है, प्रोसेस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बच्चों द पार्ट ऑफ द प्रोसेस running by CPU is called thread
इज कॉल्ड थ्रेड। बच्चों क्लियर, ये थ्रेड है बच्चों, याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्रेड क्या होता है मेरे हिसाब से क्लियर, ये पूरी जर्नी में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बच्चों। जॉब इनएक्टिव होती है, टास्क एक्टिव होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस का सबसे छोटा पार्ट थ्रेड है, सीपीयू किसको रन कराता है, थ्रेड को रन कराता है। बच्चों क्लियर, यानी कॉमन सी बात है, अगर कोई गाना है तो वो गाना पूरा जाएगा बच्चों, ऐसा नहीं कि याद रखो अगर कोई गाना है तो वो गाना पूरा जाएगा। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर है, इसका छोटा पार्ट या नहीं जाएगा बच्चों, इसका छोटा पार्ट नहीं जाएगा, गाना का पूरा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा और बच्चों वहां टुकड़े होंगे, टुकड़े होके वो किसके पास पहुंचेगा, सीपीयू के पास। बच्चों क्लियर, तो उसको क्या कहते हैं अपन, थ्रेड। मेरे हिसाब से एक चैप्टर और खत्म कि आपको जितने भी वोकैब है उनका पता होना चाहिए। बच्चों क्लियर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप फॉर ओपन द टास्क मैनेजर इन विंडो, बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। बच्चों क्लियर, याद रखना बच्चों, याद रखना टास्क मैनेजर में अपन जाएंगे जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कंप्यूटर काम नहीं करता, तो अपन क्या करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे और जो जो जॉब उसमें पड़ी है उन सबको वहां से डिलीट कर देंगे और रैम को फ्री कर देंगे। बच्चों क्लियर, अब क्वेश्चन ये उठता है, बच्चे कह रहे हैं कि सर शॉर्टकट क्या है टास्क मैनेजर को ओपन करने की, तो टास्क मैनेजर को ओपन करने की है ओपन द टास्क मैनेजर इन विंडो, ओपन द टास्क मैनेजर इन विंडो। याद रखना ये क्वेश्चन भी आ चुका है बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड जरूर बढ़ा रखी है लेकिन आ जाना चाहिए समझ में। बच्चों क्लियर, अगर ये नॉर्मल क्लास में समझा तो 2 घंटे लगते हैं, लेकिन बच्चों आपको 2 घंटे की है ही नहीं आपके पास, क्या करें। तो बच्चों जॉब है, तो जॉब है बच्चों, एक्टिव हो गया टास्क मैनेजर में इंफॉर्मेशन, बच्चों जितने भी टास्क चल रही है उन सबकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, टास्क मैनेजर। ये क्या हो गया, प्रोसेस का छोटा पार्ट थ्रेड, सीपीयू किसको रन कराता है, थ्रेड, प्राइमरी मेमोरी के प्रोग्राम को प्रोसेस। बच्चों जो भी इनएक्टिव कंडीशन इज कॉल्ड टास्क की इंफॉर्मेशन क्या होती है, टास्क मैनेजर। बच्चों क्लियर, अब रैम में जितने भी ये 3 चीज है तो तीनों की तीनों टास्क मैनेजर में। अभी जो रन चल रहा है, रन मतलब कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर बच्चों इस पार्ट को कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये जो पूरा पार्ट है ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो भी गया वो टास्क मैनेजर में एंट्री करवा के जाता है। बच्चों के अंदर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है हमारे समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक टास्क मैनेजर तक हमारे समझ में आ गया। अब मान लीजिए कंप्यूटर अगर हैंग है तो अपन कहाँ जाएंगे, टास्क मैनेजर, और टास्क मैनेजर से अपन डेटा वो जो फाइल है उनको डिलीट कर देंगे, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको अपन डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। ये टास्क मैनेजर का काम है। बच्चों क्लियर, तो याद रखना जब भी कंप्यूटर, क्योंकि आपके RSCIT जैसा पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन आ जाते कि यदि कंप्यूटर हैंग होता है, यदि कंप्यूटर बच्चों किसी टास्क को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगाता है, किसी टास्क को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगाता है, कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगाता है। बच्चों क्लियर, बहुत टाइम लगाता है, तो फिर क्या करें, यदि कंप्यूटर किसी टास्क को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगाता है तो टास्क मैनेजर से उस टास्क को रिमूव कर देते हैं। उस टास्क को रिमूव करने पर बच्चों वो प्राइमरी मेमोरी से हट जाती है, करने पर प्राइमरी मेमोरी फ्री हो जाती है। बच्चों क्लियर, मेमोरी फ्री हो जाती है, ये पॉइंट याद रखना, फ्री हो जाती है। बच्चों अगर आपके समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों आपकी डेफिनेशन है टास्क के लिए, टास्क मैनेजर, प्राइमरी मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब बच्चों होता क्या है, तो ध्यान रखिए, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस की कौन सी स्टेज है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज और यहाँ पर क्या होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ समय नहीं बचा आपके पास, प्राइमरी मेमोरी, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सीपीयू। बच्चों क्लियर, अब यहाँ पर जॉब होती है बच्चों, याद रखना, जॉब। बच्चों क्लियर, अब जॉब बच्चों यहाँ से यहाँ कौन लेके आता है, उसका नाम है, या शेड्यूल जो लगाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो जॉब को शेड्यूल करता है। बच्चों क्लियर, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पड़ा रहता है। बच्चों क्लियर, तो जॉब को शेड्यूल करता है, शेड्यूल का मतलब कर्म में जमाता है, जॉब को कर्म के अनुसार जमाता है, ऑर्डर के हिसाब से जमाता है बच्चों, उसका नाम है शेड्यूलर। तो शेड्यूलर क्या करता है, यहाँ से जॉब का नंबर लेता है,
कि ये जॉब समझ में आ गया बच्चों। याद रखिए आपको सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर लेके आना, सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर लेके आना है। ये जॉब नंबर 1 है, ये जॉब नंबर 2 है, ये जॉब नंबर आपकी 3 है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों याद रखना, जो रैम के अंदर जॉब को ला के डालता है या फिर ये बताता है कि रैम के अंदर कौन सी जॉब आएगी, बच्चों उसका नाम है क्या? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। बच्चों क्लियर? शेड्यूलर बच्चों क्लियर? शेड्यूलर यानी शेड्यूल करने वाला। बच्चों क्लियर? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है? जो सेकेंडरी स्टोरेज से जॉब को शेड्यूल करता है किसके अंदर? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। उसका नाम क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। बच्चों क्लियर? याद रखिए। अब बच्चों जो यहाँ से यहाँ लेके जाता है, बच्चों कहाँ से? प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू के ऊपर लेके जाता है, उसको नाम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बच्चों शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कोई ये पूछे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, बच्चों शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसके बीच में काम करता है? तो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किसके बीच में काम करता है? सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी के बीच। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बच्चों बहुत सारा डेटा यहाँ लेके आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बच्चों लिमिट है डेटा की, बहुत कम डेटा यहाँ पर लेके जाता है। बच्चों क्लियर? अब बच्चों मान लीजिए कोई जॉब चल रही है, अब उसको रिसोर्सेज की जरूरत है। बच्चों क्लियर? तो रिसोर्सेज की जरूरत है तो यहाँ से निकाल के प्राइमरी में डाल देते हैं। अभी अगर उसको रिसोर्सेज नहीं मिले तो उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक मेमोरी होती है। बच्चों यहाँ पर मेमोरी होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? वेटिंग मेमोरी भी कह सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा मेमोरी भी कह सकते हैं, या इनपुट आउटपुट मेमोरी भी कह सकते हैं। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, मान लो किसी जॉब को प्रिंटर की जरूरत पड़ी तो बच्चों वो यहीं पर थोड़ी रहेगा, यहीं पर नहीं रहेगा। इनपुट आउटपुट अगर ऑपरेशन करना है, कौन से ऑपरेशन? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो बच्चों आपको यहां जाना होगा। अब यहां पर भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं होगा, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए उसको इनपुट आउटपुट मेमोरी के अंदर जाना होगा, बफर या इनपुट आउटपुट मेमोरी के अंदर जाना होगा। बच्चों क्लियर? तो इसको जब यहां से यहां लेके जाया जाएगा, पहले यहां से यहां, फिर डैश 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 यहां, तो बच्चों ये काम कौन करता है? ये करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। बच्चों क्लियर? मीडियम टर्म शेड्यूलर। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मीडियम टर्म शेड्यूलर किसके बीच में काम करता है? तो प्राइमरी मेमोरी और इनपुट आउटपुट मेमोरी के बीच में काम करता है। बच्चों क्लियर? या बच्चों यहाँ नहीं, यहाँ तो कौन काम करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यहाँ ले जाना या डालना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यहाँ लाना पहली बार लाना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब बच्चों याद रखिए, शेप करना, शेपिंग एरिया होता है, ये शेपिंग एरिया होता है। शेपिंग एरिया इसको इनपुट आउटपुट मेमोरी भी कह सकते हैं, शेपिंग मेमोरी भी कह सकते हैं, शेप मेमोरी भी कह सकते हैं, शेपिंग मेमोरी भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है, बफर मेमोरी भी कह सकते हैं। तो बच्चों पहली बार जो लाता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, फिर यहाँ से उठा के यहाँ डाल देता है, उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट मेमोरी या बफर मेमोरी या शेपिंग मेमोरी। बच्चों क्लियर? ये काम किसका होता है? ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। फिर मान लो इसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन खत्म हो गया, प्रिंटर की जरूरत थी तो वो खत्म हो गया, फिर बच्चों मीडियम टर्म शेड्यूलर वापस यहाँ पर डाल देता है, किसमें? प्राइमरी मेमोरी में डाल देता है, और फिर यहाँ से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू के पास ले जाता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से शेड्यूलर कितने तरीके के होते हैं ये आपके क्लियर हो जाने चाहिए। बच्चों क्लियर? शेड्यूलर होते हैं 3 तरीके के। बच्चों क्लियर? एक तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो एक्सटर्नल से प्राइमरी मेमोरी के अंदर जॉब डालता है, उसका नाम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है। जो बच्चों मेमोरी से सीपीयू के पास जॉब को शेड्यूल करता है, उसका नाम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। और बच्चों किसी ऑपरेशन को अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना हो, या फिर ये मान के चलिए उसको वेट करवाना है, या फिर बच्चों मान के चलिए उसको कुछ किसी चीज की वजह से रोकना पड़ रहा है, शेप करना पड़ रहा है, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, तो बच्चों उसको शेपिंग एरिया या इनपुट आउटपुट एरिया या बफर एरिया में डाल दिया जाता है। बच्चों क्लियर? फिर जब उसकी जरूरत होती है फिर उसको लेके आया जाता है। तो बच्चों जो एक्सटर्नल एरिया में डालता है, शेपिंग एरिया में, इनपुट आउटपुट एरिया में, बफर एरिया में, उसका नाम क्या होता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? प्रोसेसिंग, शेपिंग, शेड्यूलर, वेरी गुड, आ गया सबके सामने। तो बच्चों याद रखना, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई ये पूछे प्रोसेस में कौन सा काम आता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कोई अगर आपसे ये कह दे कि बच्चों एक्सटर्नल डेटा को रैम कंप्यूटर में लाने का काम कौन सा शेड्यूलर करता है? तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और कोई ये कहे कि मान लीजिए किसी को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कराना है, या टेम्परेरी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है बच्चों, या शेप करवाना है, क्योंकि अभी वो डेटा काम नहीं आ रहा, तो उसके लिए होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर शेड्यूलर भी हमारे समझ में आ गया।
अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है कि ठीक है सर, सबसे पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है, फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है बच्चों, फिर मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है। यहाँ तक क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस की स्टेट क्या है। बच्चों 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए अभी तक। क्या क्या? प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी, दूसरा पॉइंट है शेड्यूलर कितने तरीके के होते हैं। क्लियर? अब चलिए अपन बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं। अच्छा, इनको आराम आराम से अगर तुमको पढ़ना है तो मैंने पहले पढ़ा रखा है, वहां से जाके आप देखोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है बच्चों, इतना टाइम नहीं है अभी। अभी अपन को सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है अपने। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस है, प्रोसेस की स्टेट आपको बतानी, प्रोसेस की स्टेट आपको बतानी बच्चों। क्लियर? अब बच्चों सोचिए, विचार कीजिए कि किस तरीके से प्रोसेस की स्टेट है बच्चों। क्लियर? देखो बच्चों, जब ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ आता है, प्रोसेस वही सेकेंडरी स्टोरेज है बच्चों, यहाँ पर वही प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ पर क्या है प्राइमरी मेमोरी है, और यहाँ पर क्या है बच्चों सीपीयू है बच्चों। क्लियर? सीपीयू है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से यहाँ आता है तो इसकी प्रोसेस की न्यू स्टेट कहलाता है, न्यू स्टेट कहलाता है बच्चों। क्लियर? याद रखना, प्राइमरी मेमोरी ये यहाँ पर क्या होता है, कौन सी क्यू होती है, तो इसके अंदर जो क्यू होती है उनको रेडी क्यू कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रेडी क्यू। रेडी क्यू कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रेडी क्यू किसके अंदर होती है, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर बनती है, रैम के अंदर बनती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, तो रेडी क्यू बोलते हैं बच्चों। क्लियर? तो याद रखना बच्चों, सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोग्राम को लेकर रेडी क्यू में डालना क्या कहलाती है, न्यू स्टेज कहलाती है बच्चों। क्लियर? याद रखना। तो न्यू अगर कोई सिस्टम कॉल होती है उसको फोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोर्क बच्चों। क्लियर? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कोई नया प्रोसेस आया तो फोर्क कॉल होता है। फोर्क एक सिस्टम कॉल है बच्चों, जो ये बताता है कि सेकेंडरी स्टोरेज से कोई प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी के अंदर आया है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों न्यू के बाद ये यहाँ पर जाएगा, इसको बोलते हैं अपन रेडी बच्चों। क्लियर? रेडी कहते हैं। याद रखना बच्चों, ये न्यू से रेडी में आ गया। अब रेडी से बच्चों यहाँ पर जाएगा बच्चों। क्लियर? अच्छा एक बार बताओ, रेडी क्यू में बहुत सारे हो जाएगा, रेडी क्यू के अंदर बहुत सारा हो जाएगा। देखो सबसे पहली स्टेज होती है न्यू का मतलब आपके समझ में आ गया। न्यू का मतलब है एचडीडी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर डालना, ये न्यू हो गया बच्चों। क्लियर? अब बच्चों न्यू के बाद ये रेडी है, रेडी के अंदर क्या होगा, बहुत सारे प्रोसेस ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, रेडी बच्चों। प्राइमरी मेमोरी के अंदर कोई एक प्रोसेस नहीं होता, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। तो बच्चों जो बाहर से आ रहे हैं ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके आ रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बच्चों। अब रेडी है, ठीक है। अब बच्चों शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसको किसके पास लेके जा रहा है, सीपीयू के पास लेके जा रहा है, और सीपीयू इसको क्या कराता है बच्चों, रन कराता है। तो बच्चों याद रखना, पहली स्टेज न्यू है, दूसरी स्टेज रेडी है। तो रेडी के अंदर क्या होता है, रेडी क्यू को भरा जाता है। स्टेज का नाम क्या है, रेडी, और रेडी क्यू में प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड है, ये बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज से रिलेटेड है। वहां तो करोड़ों है, लेकिन जो एक्टिव हुई वो यहाँ से यहाँ आई जा रही है बच्चों। रेडी मतलब ये 1 2 3 ये रेडी का काम है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों ये सीपीयू है, सीपीयू इसको क्या कराता है, रन करवाता है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों याद रखिए, न्यू हो गया, रेडी हो गया और रन हो गया। अब बच्चों मान लीजिए मल्टीटास्क है। क्या है, मल्टीटास्क। अब मल्टीटास्क में इसको 4 सेकंड देते हैं, इसको भी 4 सेकंड, इसको भी 4 सेकंड, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, फिर यहाँ लेके आते हैं, फिर वापस सबका कर्म लगाते हैं। तो सबको एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कराते, थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं बच्चों। क्लियर? तो बच्चों ये जो यहाँ से यहाँ है वापस, बच्चों यहाँ से वापस यहाँ है, ये भी कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही करता है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, ये किस में हो रहा है, ये मल्टीटास्क में हो रहा है, मल्टीटास्क के अंदर हो रहा है, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा है। बोलो क्लियर? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बच्चों इधर भी काम करता है, इधर भी काम करता है। क्यों? क्योंकि कब काम करता है, याद रखना, रन से रेडी में कब आता है, कोई रन से डायरेक्ट रेडी में आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, जब टाइम स्लॉट खत्म हो जाता है, जब टाइम स्लॉट जो स्लॉट दिया गया है, टाइम स्लॉट खत्म हो जाता है बच्चों। क्लियर? टाइम स्लॉट खत्म हो जाता है, टाइम स्लॉट खत्म हो जाता है, तो बच्चों याद रखना, रन से रेडी में आ जाता है बच्चों। क्लियर? याद रखना, पहला काम आपका यही है, दूसरा काम आपका यही है बच्चों। क्लियर? तीसरा काम आपका ये भी हो सकता है, और आगे भी अपन बात करेंगे। तो बच्चों याद रखिए, रन से रेडी में कब आता है, तो रन से रेडी में जब टाइम स्लॉट खत्म हो जाता है। कब? टाइम स्लॉट किसके कंसेप्ट है, तो मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट है बच्चों। क्लियर? चलिए इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो इसको भी आपको समझना बच्चों। मान लीजिए सबसे पहले सेकेंडरी में से एक्टिव हुई, एक्टिव होकर आपकी रेडी क्यू में आ गई बच्चों। ये रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए केवल एक जाएगा,
किसके पास, सीपीयू के पास। बच्चों सीपीयू के पास जब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रन, लेकिन एक ही प्रोसेस जाएगा। अब वो प्रोसेस का टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वापस ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उसका टाइम पीरियड चल रहा हो लेकिन उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना हो। क्या करना हो बच्चों, आईओ परफॉर्म करना है, आईओ परफॉर्म करना है। तो बच्चों उसको मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ लेके जाएगा, मीडियम, यहाँ पर काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है। लेकिन बच्चों मान लो उसको 4 सेकंड दिया गया, लेकिन 2 सेकंड बाद ही उसको प्रिंटर चाहिए, तो फिर बच्चों वो रेडी में नहीं जाएगा, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने जाएगा। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए बच्चों इसको यहाँ तो भेज ही देगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर एक अलग मेमोरी में भेज देगा जिसको आईओ 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 मेमोरी कहते हैं। बच्चों इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के बाद ये डेटा भी कहाँ जाएगा, रेडी में जाएगा। तो बच्चों याद रखना ये कंसेप्ट भी आपका बन सकता है। हो सकता है टाइम स्लॉट खाली हो तो आपको इनपुट आउटपुट में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टाइम स्लॉट पूरा हो गया तो बच्चों शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसको रेडी में ले जाएगा। अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है तो मीडियम टर्म शेड्यूलर इसको आईओ 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 बच्चों क्लियर, आईओ में ले जाएगा, आईओ मेमोरी में ले जाएगा। फिर वहां पर कंप्लीट होने के बाद फिर रेडी में आएगा। याद रखना बच्चों, इधर आने के, यहाँ से इधर आते हैं तो रेडी में ही आते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब बच्चों होता क्या है, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों मान लो सब कुछ हो गया, अब उसको रन करना है तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाए, रन हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट बच्चों क्लियर। टर्मिनेट का फंक्शन कॉल अबॉर्ट होता है। क्या होता है, अबॉर्ट। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, नया न्यू 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 से रेडी में जाना, इसको क्या कहते हैं, फॉर फंक्शन कहते हैं। और बच्चों टर्मिनेट हो जाना उसको क्या कहते हैं, अबॉर्ट कह देते हैं। बच्चों क्लियर। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहला काम न्यू है। बच्चों क्लियर। न्यू के बाद क्या है, तो न्यू के बाद आपका रेडी है। अच्छा रेडी के बाद क्या है, तो रेडी के बाद आपका रन है। और रन के बाद क्या है, तो रन के बाद आपका टर्मिनेट है। बच्चों क्लियर। याद रखिए ये स्टेज भी बन सकती है। और कोई कहे नहीं सर 5 की 5 स्टेज बताओ, तो इनका ऑर्डर याद रखना, पहली न्यू, रेडी। बच्चों न्यू और रेडी तो फिक्स है, सबसे पहले न्यू होगा, फिर न्यू के बाद रेडी जाएगा, रेडी के बाद रन भी होगा। ये 3 स्टेज फिक्स है। और चौथी टर्मिनेट भी आपकी फिक्स है, टर्मिनेट भी आपकी फिक्स है। बच्चों क्लियर। 5वीं स्टेज ये भी फिक्स है। तो रन के बाद बच्चों वो किस में जा सकता है, तो वेट में जा सकता है। किसमें, वेटिंग। तो वेटिंग कौन से नंबर पे आएगी, तो चौथे नंबर पे आएगी मेरे हिसाब से। क्लियर। क्योंकि वेटिंग भी तो हो सकता है एक प्रोसेस आया, रेडी, रन हुआ और टर्मिनेट हो गया, ना कोई आयो चाहिए ना कुछ और चाहिए, तो ये भी चलता है और ये भी चलता है। 5 स्टेज होती है। प्रोसेस की स्टेज कितनी होती है, तो प्रोसेस की स्टेज बच्चों, प्रोसेस स्टेज होती है कितनी, 5। तो याद रखना अगर पेपर थोड़ा सा भी ट्रिकी बना तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। बच्चों क्लियर। याद रखना यहाँ कौन सा शेड्यूलर है, या लॉन्ग टर्म, फिर यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टर्म। ये मेमोरी और सीपीयू के बीच में चल रहा है। यहाँ पर सेकंड स्टोरेज का आगमन हो गया बच्चों, ये मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। और बच्चों रन होने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, रन हुआ, रन होगा यहाँ, और टर्मिनेट होकर वापस यहीं पहुंच जाता है। बच्चों क्लियर। तो जब टर्मिनेट होता है तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। बच्चों लाने का काम इसका है, तो भेजने का काम भी इसी का है। बच्चों क्लियर। इधर इधर के बीच में बच्चों ये क्या है, तो ये आपकी रैम है। तो रैम और सीपीयू के बीच में काम इसका है। और बच्चों याद रखना रैम 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 और बफर या इनपुट आउटपुट के बीच में काम किसका है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। और प्रोसेस की कुल स्टेज कितनी होती है, तो प्रोसेस की स्टेज कितनी होती है, 5। बच्चों क्लियर। याद रखिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। मैंने 5 और वैसे 7, ठीक है। आप 5 ही आंसर देना क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन आ गया। 5 पहली स्टेज क्या होती है, प्रोसेस की न्यू, अभी आईए में क्वेश्चन आया था। प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, न्यू। सेकंड क्या होती है, रेडी। थर्ड क्या होती है, रन। अब फोर्थ बच्चों क्या होती है, तो याद रखना टर्मिनेट भी हो सकती है। और रन होने से पहले कई बार वो वेटिंग स्टेज में भी जा सकता है। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब कई बार वो ये कहता है कि सर आप बताइए इसको कौन सी कहते हैं, वेटिंग स्टेज। कई बार वो ये कहता है वेटिंग स्टेज। कई बार वो कहता है सर वेट के बाद टर्मिनेट हो सकता है, नहीं, वेट के बाद तो रेडी में ही जाएगा, वेट के बाद रन में भी नहीं जाएगा। बच्चों सबका एक ऑर्डर है। कई मान लो इसी में मैं आपके 1000 क्वेश्चन बना सकता हूँ। न्यू के बाद रेडी के बाद रन के बाद बच्चों वेटिंग के बाद टर्मिनेट नहीं होगा, रन के बाद रेडी में ही जाएगा। ये डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों। क्लियर। याद रखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर इतना हमारे समझ में आ गया। फिर आगे भी बहुत डीप है लेकिन अपन को नहीं जाना, अपन को उतना पढ़ना है जितना आपके कोर्स में। बच्चों क्लियर। डीप खूब पढ़ा रखा है, कोर्स में भी पढ़ा रखा है, रीजन में भी पढ़ा रखा है। हर बार नहीं पढ़ाया जाता, अभी अपन को नौकरी की जरूरत है तो नौकरी के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया।
बच्चों क्लियर, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। देखो आईए में भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, आपको पता है, बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी 8 क्वेश्चन आईए में ऑपरेटिंग सिस्टम से आए थे। क्यों? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है। आईए में ये भी आया था प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज क्या है, तो क्या है बच्चों? न्यू। तो ये आएगा भाई, ओएस डाल रखा है तो ओएस का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। मत करो जॉब शेड्यूलिंग, मत करो बच्चों डिस्क शेड्यूलिंग, बच्चों मत करो और कुछ न्यूमेरिकल मत करो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। शेड्यूलर क्या होता है, टास्क मैनेजर क्या होते हैं, जॉब क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, क्लियर, ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर, नेक्स्ट चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए, इसको एक बार जरूर देखना किस तरीके से काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, बच्चों क्लियर, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना जो टारगेट बनाया था कि आज अपन को ये पढ़ना है, बच्चों क्लियर, तो प्रोसेस आपका समझ में आ गया। प्रोसेस कहाँ बनता है? तो जॉब इन प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस। बच्चों थ्रेड क्या है? तो थ्रेड इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, बच्चों क्लियर, विच आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, बच्चों क्लियर। प्रोसेस स्टेट क्या होती है? तो प्रोसेस स्टेट तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस स्टेट कितनी होती है? टोटल 5, बच्चों क्लियर। ये आपके कंप्यूटर टीचर में भी क्वेश्चन आया था। शेड्यूलर को क्या होते हैं? जो शेड्यूल करते हैं, जो ये बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सिस्टम फाइल है, जो शेड्यूल करती है वो शेड्यूलर कहलाती है, जो लिंक करती है वो लिंकर कहलाती है, बच्चों जो लोड करती है वो लोडर कहलाती है। क्लियर है, याद रखना, जो जैसा काम करती है वैसी की वैसी कहलाती है। वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेज में मीडियम टर्म शेड्यूलर लेकर जाएगा क्या? वेटिंग टर्म से रेडी स्टेज में, हाँ बिल्कुल मीडियम टर्म शेड्यूलर, बच्चों क्लियर। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये तो चीज समझ में आ गई हमारे, लेकिन एक चीज ये बताओ आप, जो ये डायग्राम था, तो बच्चों यहाँ से यहाँ कौन लेके जाएगा? तो मीडियम टर्म शेड्यूलर यहाँ लेके आता है, यही लेके जाएगा। बच्चों यहाँ से यहाँ कौन लेके जाएगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर ही लेके जाएगा। हाँ बच्चों यहाँ आया, एग्जीक्यूट हुआ, वापस यही गया, ठीक है। अभी और काम करना है तो फिर अलग मेमोरी में डालना पड़ता है, वहां चला गया, इसका मतलब तो खत्म हो गया। तो अगर और काम करना है तो मीडियम टर्म शेड्यूलर। सर जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपके पास अब इतना समय नहीं है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले तुम इनको रीडिंग करो। क्लियर, मॉक के चक्कर में, इनके चक्कर में मत पड़ो। 15 दिन है, मैं जो समझाया इस वीडियो के शुरुआत में उसको फॉलो करो, जो इस वीडियो की शुरुआत में समझाया। अभी बावले मत बनो आप, मॉक वो के लिए छोड़ दो, अभी लास्ट के 5 दिन में खूब सारे कर लेंगे। अरे भाई 25 तारीख के बाद अपन कर लेंगे मॉक, जब तक मैंने कहा वो तो करो, नेटवर्किंग पूरी कर लो, इंटरनेट सिक्योरिटी पूरी कर लो। क्लियर, अरे सर के भरोसे मत बैठे रहो, सर अगर 20-20 घंटे पढ़ाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। क्लियर, सर वो पढ़ा रहे हैं तुमको जो अभी तक तुमको नहीं पढ़ाया गया। क्लियर, चलिए अभी मॉक पे ध्यान मत दो। 25 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद 1 वीक तक मैं मॉक ले लूंगा आपके, लेकिन अभी ध्यान मत दो आप, मेरे कहने के हिसाब से चलो। क्लियर, चलिए अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए। अब बच्चों अपने पॉइंट के ऊपर आइए। अगर टाइम भी होता ना तो मजा आ जाता बच्चों तुमको पढ़ाने में, लेकिन अब क्या करें, तो प्रोसेस आ गया, थ्रेड आ गया, प्रोसेस स्टेट आ गया, शेड्यूलर आ गया। अब बच्चों अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन? वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, शेपिंग क्या होती है, पीसीबी क्या होता है, इनके बारे में, पेजिंग क्या होती है, फ्रेमिंग क्या होती है, और डोस कमांड क्या होती है। डोस कमांड तक आज अपन देख लेंगे। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है इसको भी अपन समझते हैं बच्चों। क्लियर, बच्चों अगर प्रोसेस चल ही रहा है तो प्रोसेस जो चल रहा है उसमें एक पीसीबी बॉक्स और होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, बच्चों क्लियर, पीसीबी बॉक्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्लियर, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं बच्चों। याद रखिए एक पॉइंट और लेते हैं अपन इसी के आगे एज इट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बच्चों पीसीबी क्या होता है बच्चों? पीसीबी की फुल फॉर्म बच्चों क्लियर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, बच्चों क्लियर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, बच्चों क्लियर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, बच्चों क्लियर। अब ये क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रत्येक प्रोसेस के लिए बनता है, क्या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? देखिए होता क्या, तो सुनना बच्चों, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, बिल्कुल ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और ये क्या है बच्चों? आपका सीपीयू है। क्लियर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ से आपकी जॉब आती है, जॉब जब यहाँ आती है तो यहाँ पर क्या बन जाती है? प्रोसेस बन जाती है बच्चों। क्लियर, ये लीजिए आपका ये प्रोसेस हो गया। अब बच्चों प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? याद रखिए ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर है, पीसीबी
पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर है, कई बार क्वेश्चन आ गया, डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों क्लियर। पीसीबी क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रोसेस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। प्रोसेस से रिलेटेड प्रोसेस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है बच्चों क्लियर, होल्ड करता है। क्लियर है बच्चों, याद रखना। जैसे प्रोसेस आईडी, पीआईडी मतलब जिसका प्रोसेस आईडी बच्चों क्लियर, प्रोसेस आईडी बच्चों क्लियर, प्रोसेस आईडी, रजिस्टर वैल्यू बच्चों क्लियर, रजिस्टर वैल्यू, प्रोग्राम काउंटर वैल्यू, पीसी वैल्यू क्लियर है। और ऐसे डेट कहने का मतलब है कि याद रखिए प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस का एड्रेस याद करता है कि प्रोसेस सेकेंडरी में कौन सी मेमोरी से आया, तो प्रोसेस मेमोरी ये भी होल्ड करता है कि प्रोसेस मेमोरी का एड्रेस, प्रोसेस मेमोरी का एड्रेस। कुल मिला के ये है कि मान लो अरविंद सर यहाँ से यहाँ उठ के आए, तो अरविंद सर का पूरा बायोडाटा कहाँ रहता है बच्चों? याद रखना बच्चों, कौन कौन सी जॉब चल रही है वो टास्क मैनेजर में रहता है। लेकिन ये कितना पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, अगर मान लो 4-4 स्लॉट को 20 टुकड़ों में बांटा, ये लीजिए 4-4 मिनट, तो कॉमन सी बात है कितना पार्ट एग्जीक्यूट हो गया बच्चों। इसके बाद किसका नंबर लगना है बच्चों? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है बच्चों? ये कौन सी मेमोरी एड्रेस से उठ के आया है? तो एक ही वर्ड में अगर मैं बोलूं तो पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है बच्चों क्लियर। मेरे हिसाब से अगर ये पॉइंट क्लियर है तो यही आपके डायरेक्ट आएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस किसके अंदर होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होता है। पीसीबी डेटा स्ट्रक्चर विच होल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस। वेरी गुड तुषार, बिल्कुल सही है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस किसके अंदर होता है? पीसीबी। अब याद रखिए प्रोसेस, देखिए पहली इंफॉर्मेशन तो यही होगी कि प्रोसेस सेकेंडरी स्टोरेज से कहां से आया, कौन से एड्रेस से आया बच्चों क्लियर। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि ये प्राइमरी मेमोरी की कौन सी लोकेशन पे। तीसरा क्या है? इस प्रोसेस के बाद किसका नंबर लगा के रखना है। चौथी क्या है? प्रोसेस कितना पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। पांचवी क्या है? प्रोसेस में रजिस्टर की वैल्यू लास्ट क्या थी बच्चों। छठी क्या है? प्रोसेस में बफर रजिस्टर की वैल्यू क्या है बच्चों क्लियर। तो इस तरीके से प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है? पीसीबी। आपसे क्या पूछेगा? आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है पीसीबी क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। तीसरा क्या है? जो रनिंग प्रोसेस है जो अभी रैम के अंदर पड़े उन सभी के लिए, प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक अलग पीसीबी बॉक्स बनता है बच्चों क्लियर। पीसीबी बॉक्स बनता है, प्रत्येक प्रोसेस का अपना एक पीसीबी ब्लॉक होता है। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा क्लियर है, हमको इसमें कोई डाउट नहीं। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है, ठीक है सर हमारे बिल्कुल समझ में आ गया। अब बच्चों अपन लेते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, स्वैपिंग क्या होती है, पेजिंग क्या होती है और फ्रेमिंग क्या होती है। क्लियर। चलिए अगर किसी को और ज्यादा डीप में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वहां से जरूर देखिए आप। क्लियर, रिवीजन के अंदर। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक पॉइंट और है, पेजिंग क्या होता है, पेज क्या होता है। तो बच्चों एक मिनट सुनो, देखिए कोई भी प्रोग्राम रन होता है उसके दो तरीके। किसी भी प्रोग्राम के रन होने के कितने तरीके हैं? दो बच्चों। यहाँ क्या है? तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी स्टोरेज है बच्चों। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपकी प्राइमरी मेमोरी है। अच्छा बच्चों यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका सीपीयू है बच्चों क्लियर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों या तो अगर प्राइमरी मेमोरी के अंदर यहाँ ओएस पड़ा है और ये लोकेशन आपकी खाली है, अब मान लीजिए कोई जॉब यहाँ पर है, अब ये जॉब या तो पूरी की पूरी इसके अंदर जाएगी, पूरी की पूरी इसके अंदर जाएगी बच्चों क्लियर। मान लो ये जो जॉब है ये 10 MB की है और बच्चों यहाँ पर जो स्टोरेज है वो यहाँ पर 50 MB है, कोई दिक्कत नहीं, ये जॉब डायरेक्ट जाएगी। और जॉब मान लो यहाँ पर पहुंच गई तो बच्चों ठीक है, अगर पहुंच गई तो इसका थ्रेड बनेगा और जो थ्रेड बनेगा बच्चों क्लियर ये सीपीयू के पास चला जाएगा और सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये तो हो गया बच्चों प्रोसेसिंग, जिसको अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग बच्चों क्लियर। तो प्रोसेसिंग क्या है कि जॉब है उसके लिए पर्याप्त स्पेस है, प्राइमरी मेमोरी में गई और बच्चों वहां से एग्जीक्यूट हो जाती है। तो याद रखना जब रैम पर्याप्त है तो स्पीड बढ़ जाती है। यदि रैम पर्याप्त है, यदि रैम बच्चों याद रखना कोई भी गाना है तो टुकड़े टुकड़ों में नहीं आता बच्चों क्लियर। यहाँ टुकड़े टुकड़ों में नहीं आता बच्चों क्लियर। पूरा का पूरा गाना अगर स्पेस है तो पूरा का पूरा गाना एक साथ ले लो तो प्रोसेस की तरह वर्किंग हो जाएगा। यदि रैम एनफ है, यदि रैम एनफ है, यदि रैम एनफ है तो पूरी जॉब या प्रोसेस बोल दो, पूरी जॉब या फिर प्रोसेस एक ही बात है, अब तो कंफ्यूज हो ही नहीं। पूरी जॉब रैम में आ सकती है, रैम में आ सकती है।
आ सकती है और थ्रेड बनकर एग्जीक्यूट हो जाती है, आ सकती है तथा थ्रेड बनकर एग्जीक्यूट हो जाती है, थ्रेड बनकर एग्जीक्यूट हो जाती है, बनकर एग्जीक्यूट हो जाती है, बनकर एग्जीक्यूट हो जाती है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है कि चलो ठीक है सर, अगर पर्याप्त स्पेस है तो जॉब आ जाएगी और थ्रेड बनेंगे और एग्जीक्यूट हो जाएगी। बच्चों क्लियर? लेकिन बच्चों दूसरा कंसेप्ट भी है, दूसरा पहलू भी है, वो भी आप समझिए। ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है बच्चों, और सेकेंडरी स्टोरेज है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और ये क्या है, ये आपका सीपीयू है। ये पॉइंट आप दिमाग में ले आइए। अब बच्चों होता क्या है, मान लो ये सेकेंडरी स्टोरेज है और यहाँ पर जो है ये 50 MB है, और बच्चों यहाँ पर कितना है, ये जॉब है आपकी, कोई भी जॉब एक साथ आएगी, उसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये जॉब है और यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपकी रैम बची 40 MB, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन नए इनकमिंग प्रोसेस के लिए आपके पास जगह ही नहीं है, कितनी MB बची, केवल 40। अब कॉमन सी बात है, ये तो इसके अंदर नहीं आ सकती। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, वर्चुअल मेमोरी में से हर बार क्वेश्चन आता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। अभी आईए में भी आया था, याद रखना आईए के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर भी आईए के अंदर मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए पढ़ाया था क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आए, 7 से 8 क्वेश्चन केवल ऑपरेटिंग सिस्टम में से आए। तो याद रखना, एक वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट भी यहाँ पर आया था कि वर्चुअल मेमोरी कब बनती है। तो मेरे स्टूडेंट के गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने खूब भयंकर तरीके से इसको पढ़ाया। तो बच्चों याद रखिए, प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 50 MB है या 40 MB है। तो फिर करे क्या? तो बच्चों याद रखना, जब अपन डिस्क फॉर्मेट करते हैं, तो डिस्क फॉर्मेट करते हैं तो बच्चों थोड़ा थोड़ा स्पेस सबके लिए छोड़ते हैं। बच्चों क्लियर? तो ये इसी जगह सेकेंडरी स्टोरेज का ही पार्ट होता है। किसका? सेकेंडरी स्टोरेज का ही पार्ट होता है। बच्चों क्लियर? ये हार्ड डिस्क है, और इस हार्ड डिस्क में ही एक पार्ट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, बफर बोल दो या वर्चुअल मेमोरी बोल दो। बच्चों क्या बोल दो? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो इसको समझने की कोशिश करना। बच्चों अगर प्रोसेस रैम के अंदर नहीं जा सकता तो प्रोसेस कहाँ जाएगा? तो यहाँ से उठकर यहाँ पर चला जाता है। और बच्चों यहाँ पर जाके याद रखना यहाँ पर जाने के बाद उस प्रोसेस के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वर्चुअल मेमोरी खूब बड़ी होती है बच्चों, ये एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जिसके अंदर वर्चुअलाइजेशन होता है। मान लीजिए आपको 50 MB चाहिए, तो 50 MB मान लीजिए आपका ये हो गया। अब 50 MB के अंदर बच्चों मैंने इसे जो जॉब है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और जॉब का इसको फिजिकल मेमोरी कहते हैं। कौन सी मेमोरी? फिजिकल मेमोरी के अंदर जो जॉब है वो चले जाती है, और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको पेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेज। यहाँ तक समझ आ गया होगा बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि रैम इतनी है, रैम खूब बड़ी हो सकती है बच्चों, लेकिन यहाँ तो प्रोसेस चल रहे हैं। जो भी ये प्रोसेस थे, छोटे छोटे प्रोसेस, वो एक यहाँ चल रहा है, एक प्रोसेस यहाँ चल रहा है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन दिक्कत किसके लिए हो गई? इस 50 MB के लिए दिक्कत हो गई बच्चों, इस 50 MB के लिए दिक्कत हो गई। ये 50 MB आ ही नहीं सकता बच्चों। क्लियर? तो ये कहाँ जाएगा? तो इसके सेकेंडरी स्टोरेज के वर्चुअल पार्ट के अंदर ही चला जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर पेज होता है। अभी पेज कौन करता है? तो ये पेजिंग का काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बच्चों। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो भी जॉब थी, कितने MB की जॉब थी? तो बच्चों 50 MB की जॉब थी, तो इसको पेज में बांट देता है। 5-5 MB के 10 पेज बना देता है बच्चों। 5 MB 5 MB 5 MB 5 MB 5-5 MB के 10 पेज बना देता है। ठीक है, अब 5-5 MB के 10 पेज बना दिए बच्चों। क्लियर? पेज 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 पेज, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये वही बन रहे हैं। अब बच्चों जो जगह बची वो 40 MB है, इसको भी 5-5 MB के 8 टुकड़ों में बांट दिया। 5-5 MB के बांट दिए। ये भी कितना MB है? 5 MB, और ये भी 5 MB, और ये भी 5 MB। इस तरीके से मैंने बांट दिया। अब बच्चों याद रखना, इसको बोलते हैं लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी कौन सी है? तो बच्चों याद रखिए, जो आपकी रैम है बच्चों। क्लियर? सॉरी, गड़बड़ बोल गया बच्चों। ये वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड लॉजिकल मेमोरी बच्चों। क्लियर? वर्चुअल मेमोरी ये कौन सी मेमोरी है? ये आपकी लॉजिकल मेमोरी है। और ये कौन सी है? तो ये आपकी फिजिकल मेमोरी। फिजिकल जिसका एग्जिस्टेंस है, वाकई जो ओरिजिनल है वो फिजिकल है। और जो बच्चों बनी है अभी बनी है, ये प्रोसेस के नहीं जाने की वजह से उसको कहते हैं लॉजिकल मेमोरी बच्चों। क्लियर? याद रखिए, लॉजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड लॉजिकल मेमोरी। ये पॉइंट याद रखना, इसको लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। मेमोरी वो होती है जो सीपीयू को डायरेक्टली डेटा दे दे, तो सीपीयू को तो यही डायरेक्टली डेटा देगी, इसलिए इसको कहते हैं फिजिकल मेमोरी। रैम इज कॉल्ड फिजिकल मेमोरी, लेकिन वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड लॉजिकल मेमोरी।
अब बच्चों होता क्या है, बच्चों ये 5-5 MB के बने, लेकिन कितने बने 8। इनको क्या कहते हैं फ्रेम। तो फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इन क्या फ्रेम, और लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इन पेज। तो पेज समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई भी जॉब है अगर वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं जाती तो वो वर्चुअल पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क चले जाती है, वहां जाके उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ये पार्ट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों उन पार्ट को क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। या लॉजिकल मेमोरी का छोटा पार्ट क्या कहलाता है, पेज कहलाता है। या वर्चुअल मेमोरी का छोटा पार्ट क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों जब पेजिंग और फ्रेमिंग करता है तो याद रखना पेजिंग उधर होती है, फ्रेमिंग इधर होती है। बच्चों ये भी याद रखना कि पेज की साइज और फ्रेम की साइज क्या होनी चाहिए, सेम। पेज की साइज और फ्रेम की साइज सेम होनी चाहिए, फ्रेम की साइज सेम होनी चाहिए। बच्चों क्लियर, साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। पेज की साइज और फ्रेम की साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। फ्रेम साइज इक्वल टू पेज साइज, ताकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। फ्रेम की स्पेस सफिशिएंट इनसफिशिएंट हो तब वर्चुअल बनती है। बच्चों क्लियर। अब बच्चों याद रखिए वर्चुअल क्यों बनी। वर्चुअल इसलिए बनी क्योंकि रैम के अंदर स्पेस सफिशिएंट नहीं है, तो बच्चों रैम के अंदर पूरा प्रोसेस जा नहीं सकता। मान लो अरविंद सर को खाने पे बुलाया तो अरविंद सर के लिए सीट है ही नहीं, तो हाथ तोड़ के बैठा होगे, पैर तोड़ के बैठा होगे, गर्दन तोड़ के बैठा होगे, ऐसा नहीं बैठा सकते बच्चों। क्लियर कि लो यार फिट नहीं हो रहा तो इसको तोड़ तोड़ के इधर ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बच्चों क्लियर। तो बच्चों याद रखिए फ्रेम कहाँ बनते हैं, तो फिजिकल मेमोरी। बच्चों पेज कहाँ बनते हैं, तो लॉजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड लॉजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी ये कैसी मेमोरी है, ये एक्चुअल पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क होता है। बच्चों फिजिकल मेमोरी रैम को कहते हैं। फिजिकल मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, वर्चुअल मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती। वर्चुअल मेमोरी पेज में बढ़ती है, पेज कहाँ जाते हैं, फ्रेम में जाता है। बच्चों पेज की संख्या फ्रेम की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन पेज की साइज और फ्रेम की साइज सेम बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। बच्चों क्लियर। पेज की साइज और फ्रेम की साइज सेम बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम पेज की साइज और फ्रेम की साइज सेम बनाता है तो ताकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। अभी क्या होता है ये 2 मिनट बाद आपको समझाएंगे। अब बच्चों होता क्या है, या कितने पेज बन गए, या 10 पेज बन गए, या कितने फ्रेम है, तो यहाँ 8 ही फ्रेम है। तो सीपीयू जिसकी डिमांड करता है, बच्चों क्लियर, डिमांड करता है सीपीयू, उनको पहले ले लिया जाता है। डिमांड तो इसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग क्या है, तो बच्चों वर्चुअल मेमोरी जब बनती है तो फ्रेम की संख्या कम होती है, पेज की संख्या ज्यादा होती है। अब जिस पेज की डिमांड है वो पेज पहले रैम में लाया जाता है, इसी को डिमांड पेजिंग कहते हैं। क्या ये क्लियर है। एक वर्ड नया आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, तुम्हारे क्या आएगा, न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, तुम्हारे आएगा क्या, तुम्हारे आएगी थ्योरी। थ्योरी क्या है, डिमांड पेजिंग। डिमांड कौन करता है, सीपीयू करता है। किससे करता है, रैम से करता है। कौन सा पेज दो ये बता देता है। अब बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि डिमांड पेजिंग को व्यवस्थित करना। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए इसको पेज नंबर, मान लीजिए पेज है और पेज नंबर 1 से 10 तक है, तो ठीक है इसको पेज नंबर 1 चाहिए तो 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 चाहिए 3 भी आ जाएगा, 8 चाहिए 8 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। बच्चों क्लियर। तो जितना स्पेस है वो सब आ जाएंगे। 8 पेज का स्पेस है, 8 आ जाएंगे। जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे आता चला जाएगा। बच्चों क्लियर। जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे आता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों क्लियर। अब बच्चों दिक्कत ये आ गई, यहाँ पर बता देता हूँ समझना। बच्चों ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पर ये आपके पेज है। बच्चों पेज की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसे 10 ही नहीं, पेज की संख्या लाखों में होती है और फ्रेम की संख्या 10-20 ही होती है। इतना ही समझ लो, इसमें ही आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बच्चों होता क्या है, मान लो ये पेज है, ये पेज क्या है P1 है, ये क्या है पेज P2 है, और बच्चों ऐसे चलते चलते ये पेज कितना है 1000 है। बच्चों क्लियर, पेज 1000 है। अब बच्चों ये आपका क्या है, तो ये वर्चुअल पार्ट है, ये वर्चुअल मेमोरी है नीचे नीचे। बच्चों ये इस प्रोसेस के लिए वर्चुअल मेमोरी। अब बच्चों यहाँ पर आपका फ्रेम है, फ्रेम रैम है, रैम में पहले तो ओएस भरा है जो पूरा मैनेजमेंट संभाल रहा है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस है P1, यहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस है। प्रोसेस को मैं प्रोसेस पूरा लिख देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं प्रोसेस लिख देता हूँ, यहाँ प्रोसेस 1 है, यहाँ पर आपका प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 है। बच्चों क्लियर। चलिए ये चल ही रहे हैं। अब बच्चों जो स्पेस खाली है ये पूरा स्पेस है, ये किसमें बटा हुआ है, फ्रेम के अंदर। फ्रेम कितने हैं यहाँ पर फ्रेम है, मान लीजिए आपके पास 100 ही फ्रेम है और वहां पर पेज कितने 1000 है, और सीपीयू डिमांड करता है, सीपीयू डिमांड करता है। बच्चों क्लियर, सीपीयू डिमांड करता है।
अब बच्चों मान लीजिए 100 की जगह मैं इसको एक काम करूं, मैं इसको 5 ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं? 5। और इसको मैं क्या कर देता हूं? 50। कितना कर देता हूं? 50, ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। बच्चों क्लियर? जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप कितना कर दो? 50, कोई दिक्कत नहीं। तो पेज हो गए P50 तक, डेट 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 डेट, क्लियर। और फ्रेम कितने आपके? 5। लेकिन याद रखना पेज की साइज और फ्रेम की साइज क्या होती है? बराबर। अब बच्चों क्वेश्चन है कि सीपीयू ने डिमांड की P1, फिर डिमांड की P3, फिर डिमांड की P4, फिर पेज नंबर P6, फिर पेज नंबर P7, फिर पेज नंबर P8 की डिमांड कर, ऐसे लिस्ट देता रहता है। तो P1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों P3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर P4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों P6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर P7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों क्लियर? अब तक डिमांड फुल थी। बच्चों क्लियर? जैसे जैसे डिमांड कर रहा है वो यहीं से लेता जा रहा है। अब बच्चों अब मान लो P8 की बात, आपको क्या करना है? आपको फिर वापस P1 की डिमांड की जरूरत हुई तो P1 यही मिल जाएगा। इसको कहते हैं पेज हिट। बच्चों क्लियर? अगर पेज आपको रैम में मिल गया तो उसको कहते हैं पेज हिट। पेज हिट क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आता है। पेज हिट मतलब सीपीयू ने जिस पेज की डिमांड की, सीपीयू ने जिस पेज की डिमांड की, 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 वो रैम में मिल जाए। रैम को क्या बोलते हैं? फिजिकल मेमोरी में मिल जाए, फिजिकल मेमोरी में मिल जाए, फिजिकल मेमोरी में मिल जाए, मेमोरी में मिल जाए, मेमोरी में मिल जाए, मिल जाए। बच्चों क्लियर? मिल जाए तो पेज हिट कहलाता है। तो पेज हिट कहलाता है, पेज हिट कहलाता है। बच्चों क्लियर? पेज हिट कहलाता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पेज हिट क्या होता है, ये पॉइंट क्लियर कर लो। तो पेज हिट हो गया। पेज हिट से क्या होता है? स्पीड बढ़ती है। बच्चों आपको रैम में मिल गया तो स्पीड बढ़ जाती है। पेज हिट से स्पीड बढ़ जाती है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। बच्चों क्लियर? अब मान लीजिए अगर P1 की ठीक है। अब अगर आपको P8 की कर दी तो P8 तो नहीं है। अब P8 नहीं है तो बच्चों ये देख लेते हैं। बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं इनके पास। बच्चों क्लियर? याद रखना पेजिंग के बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। पेजिंग के बहुत सारे, शेपिंग के बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। याद रखना बच्चों, शेपिंग के बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। बच्चों क्लियर? याद रखना शेपिंग के बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। तो सीपीयू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? P8 की डिमांड कर रहा है। अब P8 यहाँ है ही नहीं तो याद रखना कोई भी ऐसा जो भी काम नहीं आ रहा, अलग अलग एल्गोरिथम अलग अलग को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को यहाँ से निकालते हैं। बच्चों क्लियर? यहाँ से निकालकर उसकी जगह भेज देते हैं। बच्चों क्लियर? अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसकी डिमांड आ सकती है। बच्चों क्लियर? हो सकता है ये भी पूरा नहीं हुआ तो इसको भी, इसकी बफर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी है उसके अंदर भर देते हैं। इसको बोलते हैं शेप मेमोरी। क्या बोलते हैं? शेप मेमोरी। बच्चों क्लियर? तो शेप मेमोरी के अंदर P1 को भेज दिया। अब P1 को भेज दिया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज यहाँ से उठ के अगर यहाँ जाती है तो फिर बच्चों वापस यहाँ से उठ के अलग जगह जाएगी जब तक ये पूरी नहीं होगी। पूरी होते ही जहां से उठ के आई थी वहां पहुंच जाती। क्लियर? चलिए अब बच्चों मेरे हिसाब से अंत क्लियर। अब होता क्या है? P8 की डिमांड है तो P8 बच्चों यहां से उठाया जाएगा और P8 इसको बोलते हैं शेप आउट। इसको बोलते हैं शेप आउट का मतलब क्या है कि प्राइमरी मेमोरी से उस पेज को सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट किया जाता है या शेप मेमोरी में शिफ्ट किया जाता है जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। और बच्चों इसको बोला जाता है P8 को अपन यहाँ ले आते हैं। P8 यहाँ आ जाएगा, इसको बोलते हैं शेप इन। क्या बोलते हैं? शेप इन। ये क्वेश्चन आया था बच्चों ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कंप्यूटर टीचर के अंदर। शेप इन क्या होता है? तो याद रखना शेप एरिया से प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेके आना शेप इन कहलाता है और प्राइमरी मेमोरी से शेप एरिया के अंदर लेके जाना या एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर लेके जाना शेप आउट कहलाता है। और पेज हिट क्या कहलाता है? सीपीयू को अगर पेज रैम में मिल जाए तो पेज हिट है। पेज हिट की से स्पीड बढ़ जाती है। और पेज मिस क्या होता है? तो अगर सीपीयू को इसमें पेज नहीं मिले तो बच्चों वो क्या कहलाता है? पेज मिस कहलाता है। जितना हिट होगा स्पीड बढ़ेगी, जितना मिस होगा स्पीड कम होगी। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से ये पूरी डेफिनेशन भी आपके सामने आ जानी चाहिए। अब आइए में क्या क्वेश्चन आया था मैं फिर क्लियर कर देता हूं। यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। शेपिंग मेमोरी में आना शेप इन। शेपिंग मेमोरी में आना गलत है। शेपिंग मेमोरी में आना शेप इन नहीं है। शेपिंग मेमोरी से रैम में आना शेप इन है। बच्चों क्लियर? शेपिंग मेमोरी से रैम में आना ये शेपिंग मेमोरी है, इससे रैम में आना शेप इन है। बच्चों क्लियर? इससे बाहर जाना शेपिंग मेमोरी में जाना शेप आउट है। बच्चों क्लियर?
नरेंद्र जी समझ में आ गया? हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो फटाफट, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट करो। जैसे डायरेक्शन दी जा रही है वैसे पढ़ो, रोज डायरेक्शन दी जा रही है वैसे पढ़ो। बच्चों रैम में आना शेप इन, रैम से जाना शेप आउट, जाता कहाँ है शेपिंग मेमोरी। बच्चों क्लियर, याद रखो ये क्या है वर्चुअल मेमोरी, ये क्या है पेज है, ये क्या है फ्रेम है, ये कौन सी मेमोरी है लॉजिकल, ये कौन सी मेमोरी है फिजिकल। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। याद रखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन है, तो फ्रेमिंग याद रखना फिजिकल मेमोरी की होती है, पेजिंग आपकी लॉजिकल मेमोरी की होती है। बच्चों सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है कि मेरे को पेज नंबर 8 चाहिए, सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। क्लियर, करता है, याद रखना। जब वर्चुअल मेमोरी बनती है तो सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जब वर्चुअल मेमोरी बनती है, क्वेश्चन है जब वर्चुअल मेमोरी बनती है, 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 बनती है तो सीपीयू हमेशा हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। क्लियर, एक पॉइंट और याद रखो, वर्चुअल मेमोरी कब बनती है? जब रैम की साइज छोटी होती है तो सेकेंडरी मेमोरी रैम की तरफ वर्क करने लग जाती है, इसलिए इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ये आईएम में क्वेश्चन आया था। क्लियर, लॉजिकल को फिजिकल में एमएमयू से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इतना डीप नहीं जाना, मोहम्मद अंसार अगर वहां चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, इतना आपके सिस्टम असिस्टेंट में आपको टर्मिनोलॉजी देखनी, शेपिंग इन क्या होता है, शेप आउट क्या होता है, फ्रेमिंग क्या होती है, रैम क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, शेपिंग मेमोरी क्या होती है, बफर मेमोरी क्या होती है। ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। एक बार कमेंट कर दो फटाफट। क्लियर है बच्चों? चलिए अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो बच्चों क्या क्या पॉइंट हो गए? तो बच्चों शेपिंग आपके समझ में आ गया, पेजिंग पीसीबी आपके समझ में आ गया, वर्चुअल मेमोरी आपके समझ में आ गया, पेजिंग आपके समझ में आ गया, फ्रेमिंग आपके समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, डोस कमांड। क्लियर, डोस कमांड। करें स्टार्ट। तो देखिए अब बच्चों डोस कमांड में कोई एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्योंकि आपके कोर्स में दे रखा है बैच कमांड। क्लियर, तो बैच कमांड का मतलब होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको फॉलो करता है वहां से आपकी डोस कमांड आ जाएगी बच्चों। लेकिन याद रखना डोस की और लिनक्स की कमांड एक जैसी है। तो आज अपन डोस कमांड देख लेते हैं, जो कुछ रहेगा वो कल देख लेंगे। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में याद आनी चाहिए कमांड कितने तरीके की होती है। तो कमांड बच्चों दो तरीके की होती है। कमांड दो तरीके की होती है, एक तो कौन सी बच्चों, डोस कमांड की अगर मैं बात करूं तो कमांड कितने तरीके की है। क्या कोई आपसे अप्लाई कराएगा? तो आपसे कोई अप्लाई नहीं कराएगा। क्या कोई प्रैक्टिकल कराएगा? तो कोई आपसे प्रैक्टिकल नहीं कराएगा। केवल आपको पता होना चाहिए सीडी कमांड की फुल फॉर्म क्या है, डीआईआर की कमांड की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहां तक आपके क्लियर। टाइप पिलो सर, पिलू लेकिन लेट हो जाएंगे बच्चों, लेट हो जाएंगे, लास्ट क्लास से भी रहती है, बहुत क्लास रहती है। तो उस कमांड की चलो चर्चा कर ही लेते हैं, यही काम करें। बेच में पंच कार्ड यूज आता है। चलो एक काम करो, मैं खाना खा ही लेता हूं और क्लास ले लेंगे अपन कितने बजे, 5 बजे। 5 बजे तो जीके लग चलता है, फिर तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है 2 बजे से, 2 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती। चलो करवा देते हैं। डोस कमांड क्या होता है तो सुनो बच्चों, आगे फिर टाइम नहीं है, 5 बजे आपकी जीके चलती है। तो डोस कमांड की अगर अपन बात करें तो डोस कमांड क्या होती है तो समझना। डोस कमांड की अगर देखिए, डोस कमांड क्या है, डोस क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके यही बनेगा, डोस क्या है। क्लियर, याद रखना आप छोटा सा एग्जाम देने जा रहे हो RSCIT लेवल का, तो आपसे ये पूछ सकता है डोस क्या है। तो डोस बच्चों याद रखना,
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसने बनाया बच्चों? इसमें भी बहुत सारी दिक्कत है। एक होता है पीसी डोस, पर्सनल कंप्यूटर के लिए डोस। ये किसने बनाया? तो ये आईबीएम ने बनाया। और एक अपन जो पढ़ते हैं वो एमए डोस पढ़ते हैं, जो आईबीएम ने इसको भेज दिया था इसको, माइक्रोसॉफ्ट को। बच्चों क्लियर? 1980 में आपका क्या बना था? पीसी डोस। और 1981 में क्या बना? एमए डोस। बच्चों पर्सनल कंप्यूटर के लिए डोस और ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कर ये कोई चीजें नहीं पूछता, हिस्ट्री आज के जमाने में नहीं आती बच्चों। एक तो शॉर्टकट कीज कभी नहीं आती आजकल, क्लियर? लेकिन तुम्हारे आ सकती है क्योंकि तुम्हारा पेपर का लेवल लो है बच्चों, क्लियर? पीसी डोस और एमए डोस ये आपके दिमाग में रखना है, 1980 और 1981। बच्चों डोस की फुल फॉर्म कई बार आ जाती है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी? डोस की। क्लियर? ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। फिर बच्चों माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसने बनाया था? क्वेश्चन आ जाता है आईबीएम। और बच्चों ये एमए डोस माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया था, बनाया आईबीएम नहीं था, लेकिन बच्चों इसके शेयर खरीद लिए थे किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये एमए डोस बन गया। क्लियर? दूसरी चीज बच्चों, एक डोस के ऊपर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एमए डोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका सिंगल यूजर है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिंगल यूजर है, इसे सर्वर नहीं बनाए जा सकते बच्चों, याद रखना। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अभी एक क्वेश्चन आया था किसके अंदर? कंप्यूटर टीचर के अंदर। बच्चों क्लियर कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हो? तो बच्चों याद रखना बच्चों, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच ऑपरेटिंग। अरे नहीं बच्चों, अब नहीं है, अब टाइम नहीं है। अब तुम इधर देखो, 2 बजे मेरा ऑफलाइन आता है, उनको लेना जरूरी है। ऑनलाइन तो इतना मटेरियल भरा पड़ा है जिसकी कोई हद ही नहीं। ये सब जो पढ़ा रहा हूँ तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तो बुरा बड़ा भरा पड़ा है, लेकिन वो तो बच्चों का मन है कि पढ़ा दो सर, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो सुनो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक जैसी फाइलों का ग्रुप बनाता है। एक जैसी, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट फाइलों का ग्रुप बना लेगा और उनको ही रन कराएगा। फिर बच्चों अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो फाइलों का ग्रुप बनाएगा, फिर उन्हीं को रन कराएगा। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, एक जैसी फाइलों को एक साथ ग्रुप में रन कराने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में बहुत सारे आए बच्चों, क्लियर? इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि एक जैसी फाइलों के समूह को एक साथ रन कराते हैं बच्चों, क्लियर? याद रखना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड फास्ट है। तो क्या डोस भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है? यस। क्या डोस ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है? गलत है। डोस एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है और बैच का मतलब यह है कि एक जैसी फाइलों के ग्रुप बनाते हैं बच्चों, क्लियर? एक जैसे वर्क है, एक जैसे जो फंक्शन है उनके वर्क परफॉर्म करते हैं बच्चों। एक जैसी फाइलों का एक जैसी फाइलों को समूह में रन कराते हैं। एक जैसी फाइल्स को समूह में रन कराते हैं, समूह में रन कराते हैं बच्चों, क्लियर? रन कराते हैं बच्चों, रन कराते हैं उनको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उनको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं बच्चों, क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, फ्लेक्स की मशीनें देखी होगी, फ्लेक्स मशीन बच्चों, क्लियर? तो फ्लेक्स बच्चों हजारों फ्लेक्स एक साथ बनते हैं। तो बच्चों याद रखना, एक जैसा डेटा अंदर दे दिया जाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सबको पता है डेटा पंच कार्ड के थ्रू दिया जाता है। किसके थ्रू? पंच कार्ड के थ्रू। तो बच्चों पंच कार्ड बना दिया जाता है, फिर पंच कार्ड के थ्रू डेटा भेज दिया जाता है और फिर वो काम होता रहता है बच्चों, क्लियर? बहुत फास्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फास्ट होता है बच्चों, क्लियर? फास्ट होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत फास्ट होते हैं। याद हो गया होगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल देता हूं। देखो ये सिस्टम असिस्टेंट का बैच है, तो आप सबको एक जैसा मैं पढ़ा देता हूँ, क्लियर? फास्ट वर्किंग हो जाती है, लेकिन आप में ही अगर 1000 तरीके के लोग हो तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा बच्चों, क्लियर? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसी फाइलों के समूह बनाता है, उनको एक साथ रन करा देता है। और बच्चों याद रखना, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आपने इनपुट दे दिया तो पूरी वर्किंग परफॉर्म हो जाती है बच्चों, क्लियर? इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एमए डोस उन्हीं में से एक था। एमए डोस में भी अगर गाना चला दिया तो पूरा गाना बजने के बाद वो बंद होता था। अगर उसको दूसरे गाने को चलाना है तो बच्चों पहले को बंद करना ही पड़ता था और कोई इलाज नहीं, क्लियर? एक जैसे फाइल को ग्रुप में काम करवाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, पूरा वही चीज मैंने आपको लिखी है। तो एमए डोस सिंगल यूजर है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमए डोस के बाद और मैं आपको बता देता हूं, ये यूनी प्रोसेसर है बच्चों, क्लियर? यूनी प्रोसेसर है, ये यूनी प्रोग्रामर, यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है।
यूनि प्रोग्रामिंग है बच्चों, क्लियर, ये यूनि प्रोग्रामिंग है। और बता देता हूँ, ये CUI है, CUI है यानी कमांड देते हैं, इसमें GUI सपोर्ट नहीं करता, कमांड लाइन इंटरफेस है बच्चों, क्लियर। याद रखना बच्चों, ये इनकी जो साइज है, साइज बहुत छोटी होती है, साइज बहुत छोटी होती है बच्चों, क्लियर। इनकी जो साइज होती है वो काफी छोटी होती है बच्चों, क्लियर। कर्नल की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, कर्नल की साइज बहुत छोटी होती है, कर्नल की साइज छोटी होती है, कर्नल की साइज छोटी होती है बच्चों, क्लियर। याद रखना, एक फ्लॉपी में आ जाता है, ये फ्लॉपी में आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डोस के अंदर यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसके कर्नल की साइज बहुत छोटी है बच्चों, वो कौन है? डोस है बच्चों। डोस एक पेज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर है, यूनिक प्रोसेसर है, यूनिक प्रोग्रामिंग है बच्चों, क्लियर। चलिए एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। मास्टर पेपर कहते हैं ऑफसेट मशीन में जो लगता है। मास्टर पेपर, अरे ये कहाँ पहुंच गए आप? याद रखो, तो पंच कार्ड होता है उसके ऊपर अपन जॉब जितनी भी जॉब है, मान लो 10 जॉब है, तो 10 जॉब को पंच कार्ड के ऊपर डाल देते हैं और फिर उनको रन करा देते हैं और सीक्वेंस में एक के बाद एक के बाद एक के बाद रन हो जाती है बच्चों, क्लियर। याद रखना, इसमें टाइम शेयरिंग नहीं होती है, इसमें एक जॉब के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, एक जॉब को थोड़ा दूसरी जॉब को थोड़ा, ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्लियर। याद रखना, ये टाइम शेयरिंग नहीं करते। अगर कोई पूछे कि क्या ये जॉब में टाइम शेयरिंग करता है, तो ये टाइम शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करते बच्चों, क्लियर। टाइम शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करते बच्चों। सीक्वेंस में जॉब चलती है, सीक्वेंस में जॉब चलती है, सीक्वेंस में जॉब चलती है, सीक्वेंस ऑफ जॉब, सीक्वेंस में जॉब चलती है। याद रखना, जॉब सीक्वेंस में चलेगी। जिसको पंच कार्ड में ऊपर डाला गया है बच्चों, फर्स्ट डाला गया है पंच कार्ड में डेटा डालने के हिसाब से डेटा रन होता है। पंच कार्ड में डेटा डाला है, उसी ऑर्डर में डेटा डाला है, उसी ऑर्डर में डेटा डाला है, डेटा डाला है, उसी ऑर्डर में रन होता है। डेटा डाला है, डेटा डाला है, उसी ऑर्डर में रन होता है, उसी ऑर्डर में रन होता है, ऑर्डर में रन होता है बच्चों, क्लियर, रन होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर एक जॉब में कोई दिक्कत आ गई, टेक्निकल इश्यू आ गया, तो फिर बच्चों पूरी जॉब रुक जाएगी, क्लियर है। हाँ जी, एक बार तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि हाँ सर अब तो कोई दिक्कत नहीं है, MS-DOS में तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इससे बार बन ही नहीं सकता अगर कोई छोटी मोटी चीजों का बने। अधिकतर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो MS-DOS आपको आंसर देना कि याद रखना है MS-DOS एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन दुनिया में करोड़ों बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आए, करोड़ों ज्यादा बोल गया, हजारों बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आए, तो हजारों ऑपरेटिंग सिस्टम बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, MS-DOS एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है या गलत है? तो सही है। बेस ऑपरेटिंग सिस्टम केवल MS-DOS है, ये गलत है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कमांड, डोस कमांड कौन कौन से? तो डोस कमांड बच्चों इसलिए आई क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पर फाइल और फोल्डर तो होते नहीं बच्चों, क्लियर। फाइल फोल्डर तो होते हैं, लेकिन बच्चों ग्राफिकल मैनर में वो दिखते नहीं बच्चों, क्लियर। ग्राफिकल मैनर के अंदर वो दिखते नहीं। असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था, अरे वेरी गुड। MS-DOS किससे बनाया गया था? असेंबली लैंग्वेज। यूनिक्स के लिए भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, याद रखना जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक्सिमम सी में बनाया गया, लेकिन डोस असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया। ये बच्चा कितनी बार दिल जीतेगा? नरेंद्र कई बार दिल जीत चुका है, क्लियर। इसके सारे कंसेप्ट सही है कि हाँ सर MS-DOS है, उसकी कोडिंग किसमें की गई है? उसकी कोडिंग असेंबली लैंग्वेज में की गई, किसमें? असेंबली बच्चों, क्लियर। लेकिन अगर कोई पूछे यूनिक्स की, लिनक्स की, इनकी कोडिंग किसमें की गई है ना? तो इनकी कोडिंग की गई है सी में बच्चों, क्लियर। कोई अगर ये पूछे कि सर यूनिक्स है, लिनक्स है, इनकी कोडिंग किसमें की गई है? तो बच्चों इनकी कोडिंग सी लैंग्वेज में की गई, सी लैंग्वेज में की गई है बच्चों, क्लियर। मोस्टली जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किसमें बनते हैं? सी। मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर सी में बनते हैं, सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में बनते हैं, सी लैंग्वेज में बनते हैं बच्चों, क्लियर। सी लैंग्वेज में बनते हैं, ये पॉइंट याद रखना। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों याद रखना कि MS-DOS की जो कोडिंग है वो असेंबली में की गई है, यूनिक्स रिटर्न इन सी। अरे वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जितना मैंने वहां 10 वीडियो में पढ़ाया उतना मैंने आजाद में पढ़ा दिया आपको, क्लियर है। आजाद में पढ़ा दिया। अब चलिए कमांड दो तरीके की होती है, कमांड पे आ जाऊं। और बच्चों रिवीजन वीडियो जरूर देख रहे होंगे तो उनमें सब कवर हो जाएगा कमांड बच्चों, क्लियर। और तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन ये कोर्स वीडियो पढ़े रहेंगे, जिंदगी में एक बार कोर्स वीडियो जरूर देखना, दिमाग खुल जाएगा। लेकिन अभी समय नहीं है,
है ना बच्चों। कमांड, डोस कमांड कितने तरीके की, तो डोस कमांड बच्चों दो तरीके की है। एक कौन सी होती है, इंटरनल कमांड, इंटरनल कमांड, और एक कौन सी होती है, एक्सटर्नल कमांड। बच्चों क्लियर, एक्सटर्नल कमांड। तो एक्सटर्नल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, एक्सटर्नल कमांड बच्चों क्लियर। इंटरनल कमांड क्या होती है, तो जो बच्चों कर्नल में डिफाइन है, जो कर्नल के अंदर डिफाइन है, जो कर्नल में डिफाइन है, कर्नल, कर्नल के अंदर डिफाइन है, कर्नल में डिफाइन है, कर्नल में डिफाइन है बच्चों क्लियर, कर्नल में डिफाइन है, उनको क्या कहते हैं, इंटरनल कमांड बच्चों क्लियर। जो बच्चों बाहर से एक्सटर्नल 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 पुट की जाती है, एक्सटर्नल डिस्क से दी जाती है, एक्सटर्नल डिस्क से दी जाती है, बच्चों क्लियर, दी जाती है बच्चों, एक्सटर्नल डिस्क से दी जाती है, उनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कमांड। आप सबको पता है एमएडोस में एक्सटर्नल कमांड थी तो फ्लॉपी में रखी जाती थी, किसमें, फ्लॉपी, फ्लॉपी में होती थी, फ्लॉपी में होती थी। ये एक्सटर्नल कमांड फ्लॉपी के द्वारा दी जाती थी बच्चों क्लियर। याद रखना बच्चों, कर्नल कहाँ मिलता है, रैम में, तो ये रैम के अंदर होती है, रैम के अंदर, रैम के अंदर ही उपलब्ध होती है, रैम के अंदर ही उपलब्ध होती है जब कंप्यूटर चलता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उपलब्ध होती है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है बच्चों क्लियर, स्टार्ट होता है। ये याद रखना बच्चों, आप सबको पता है कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कर्नल आपके रैम में आ जाता है, तो सीपीयू इन कमांड को रैम से रीड करता है और सीपीयू इन कमांड को फ्लॉपी से रीड करता है बच्चों। ये देखिए, ये सीपीयू है, ये सीपीयू है, ये रैम है, रैम में कौन है, कर्नल है। अब बच्चों अगर यहाँ कर्नल है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कर्नल है तो बच्चों इंटरनल कमांड भी तो यही होगी, क्योंकि इंटरनल कमांड जो है, इंटरनल कमांड इज द पार्ट ऑफ कर्नल, और सीपीयू यहीं से उन कमांड को रीड करता है बच्चों क्लियर। और अगर एक्सटर्नल कमांड होगी तो याद रखना ये आपका सीपीयू है बच्चों, यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपकी रैम है, और ये क्या है, तो ये आपका कर्नल है, और कर्नल के साथ तो केवल इंटरनल कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है, इंटरनल कमांड। एक्सटर्नल कमांड आपकी फ्लॉपी बच्चों, हार्ड डिस्क का कंसेप्ट अभी आया, लेकिन पहले क्या होती थी, फ्लॉपी होती थी, या हार्ड डिस्क बोल दो, डिस्क से, डिस्क के थ्रू अपन यूज करते हैं, वो है एक्सटर्नल कमांड बच्चों क्लियर। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, यहां तक अगर आपके समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर। सर जावा स्क्रिप्ट, अरे एक एक क्वेश्चन के लिए परेशान मत हो आप, HTML CSS दोनों करा रखे हैं, टूट पड़ो, रिवीजन वाले वीडियो देख लो। HTML 3 बार करा रखी है तो रिवीजन में भी 2 बार, दूसरी बार का देख लेना, जो 29 वीडियो कराए ना मैंने, उनको जरूर देख के जाना, क्लियर। 29 वीडियो को जरूर देख के जाइए, आधा पेपर आपको वहीं से मिलेगा, और जो सिलेबस है वही पढ़ना। 29 में भी जो सिलेबस में नहीं है उसको मत पढ़ना। नेटवर्क सिक्योरिटी है, इंटरनेट है, नेटवर्किंग है बच्चों, फंडामेंटल है, नंबर सिस्टम है, क्लियर, सी लैंग्वेज है, तो उन्हीं को पढ़ना। वो 29 वीडियो रामबाण है तुम्हारे लिए, रामबाण है, उनसे 70-80 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, तो इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड आपके क्लियर हो गई होगी, क्लियर। चलो अब कौन कौन सी कमांड है ये कल ले लेंगे, थक गए तो 3-4 दिन में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करा दूंगा, और बाकी सब बना हुआ है, फालतू इतने वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। टूट पड़ो, टूट पड़ो। आज मैं आपको कह रहा हूँ 15-15 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, किसी के लाइव का वेट मत करो, 15-15 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, जो चीज नहीं बनी वो बना रहा हूं मैं, तो ये चीजें एक एक बारी बनी थी तो मैं बना रहा हूं, क्लियर। ये एक बार और बता दो, देखिए बच्चों, डोस कमांड दो तरीके की होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। बच्चों इंटरनल कमांड मेरे दिल के अंदर है बच्चों, में सीपीयू ले लेगा, दिल से ले लेगा, रैम से ले लेगा, और एक्सटर्नल कमांड कोई कहेगा मेरे को, भाई मेरे दादा ने बोला, फिर वो यहाँ आई, फिर एग्जीक्यूट हुई। तो बच्चों एक्सटर्नल कमांड जो फ्लॉपी से दी जाती है, फ्लॉपी से दी जाती है, फ्लॉपी के अंदर है, उनको यूज करते हैं, और इंटरनल कमांड जो है बच्चों कर्नल के अंदर ही है, वहीं से यूज कर ली जाती है, क्लियर, वहीं से यूज कर ली जाती है, वहीं से यूज कर ली जाती है। नया सोने इंग्लिश डाल रखी है, देखो आप डाल रखी है, वही पढ़ना है, वही पढ़ना है। बाकी इंग्लिश में क्या होगा, एक पैसेज दे देगा, उसके नीचे सॉल्यूशन ढूंढना है। थोड़ी प्रैक्टिस करो, अब समय नहीं है, समय नहीं है, प्रैक्टिस करो बच्चों। फ्लॉपी, फ्लॉपी में जो कमांड लिखी होती है उनको यूज करता है सीपीयू, क्योंकि याद रखना इसका कर्नल बहुत छोटा होता है, तो सारी एक्सटर्नल कमांड अपन यहाँ इसके कर्नल में नहीं लिख सकते, इसलिए बाहर रखनी पड़ती है, बहुत सारी बाहर, जिनका यूज ही बहुत कम होता है वो बाहर, और जिनका यूज बहुत ज्यादा है वो अंदर, क्लियर। सर ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स सेंड करवा दो, पढ़े पढ़े पढ़े, हैंड रिटन नोट्स में जाइए, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स पढ़े, नहीं तो डेली पीडीएफ निकाल लो, डेली पीडीएफ निकाल लो, रिवीजन की वहीं पर पढ़िए, सब कुछ आपके हाथ में दे रखा है कोचिंग में,
सब कुछ आपके हाथ में दे रखा है। ठीक है, धन्यवाद।